पवन चक्की परियोजना संचालित करने वाली ऊर्जा कंपनी से पैसे वसूलने का आरोप, एक सरपंच की हत्या, शहर शहर विरोध प्रदर्शन, कई बड़े चेहरों की गिरफ्तारी और फिर परत दर परत खुलते राज ने महाराष्ट्र की सियासत में मचाया घमासान। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश सरपंच हत्याकांड पर बवाल। जी हां, 9 दिसंबर की वो तारीख थी जब महाराष्ट्र के बीड जिले के मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तब से ही महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा हुआ है और अब आलम यह है कि महायुति सरकार के भीतर ही अंतर्कलह शुरू हो गई है। महायुति के विधायकों और सांसदों ने अपने ही सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे ज्यादा एनसीपी नेता धनंजय मुंडे इस मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। इस हत्याकांड के 1 महीने पूरे होने को है, लेकिन महाराष्ट्र में ना तो लोगों का आक्रोश कम हो रहा है और ना ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थम रहा है। बीड़, नांदेड़, परभणी और पुणे जैसे दर्जनों शहरों में स्थानीय लोग सरपंच संतोष देशमुख को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायक और नेता भी आंदोलनों में हिस्सा ले रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे और उनकी बीजेपी कोटे से मंत्री बनी बहन पंकजा मुंडे के इस्तीफे की भी मांग लगातार तेज हो गई है। लेकिन आज हर किसी के मन में जो सवाल है वो ये है कि आखिर कौन है सरपंच संतोष देशमुख, क्यों हुई सरपंच की हत्या, ऊर्जा कंपनी से वसूली के मामले से सरपंच संतोष देशमुख का क्या है कनेक्शन, गिरफ्तार मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ का धनंजय मुंडे से आखिर क्या है संबंध और हत्याकांड में शामिल किरदारों का क्या है पुराना इतिहास। आज हम इन सभी सवालों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस हत्याकांड के किरदारों के बारे में जान लीजिए। इसमें सबसे पहला नाम है मारे गए सरपंच संतोष देशमुख का, जो बीड जिले के कैस तहसील के अंतर्गत आने वाले मस्साजोग ग्राम पंचायत के सरपंच थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें वाल्मीकि कराड़, विष्णु चाटे, जयराम चाटे, महेश केदार, प्रतीक घुले, सुदर्शन घुले, कृष्णा आंधळे, सिद्धार्थ उर्फ भावदिया, भीवा सोनावने और सुधीर सांगले शामिल हैं। वैसे आपको बता दें कि इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी को इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और तो और हत्याकांड के कई सप्ताह बाद भी जब कुछ आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका, तब उन्हें गिरफ्तार करने का लोगों पर दबाव बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मोस्ट वांटेड आरोपी बताकर उन पर इनाम घोषित कर दिया। तब कहीं जाकर ये गिरफ्तारी संभव हो पाई। बताया जा रहा है कि आरोपी वाल्मीकि कराड़ ने तो खुद ही सरेंडर कर दिया था। फिलहाल सभी आरोपी सीआईडी की हिरासत में है। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको हम गिरफ्तार आरोपियों के इतिहास के बारे में बता देते हैं। दरअसल गिरफ्तार आरोपी सिद्धार्थ सोनावने हत्या के वक्त आरोपियों के साथ नहीं था, लेकिन उस पर मृतक सरपंच का स्थान बताने का पुलिस को संदेह है। वहीं देशमुख हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, अपहरण, दंगा, अतिक्रमण, जान से मारने की धमकी समेत 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई फिलहाल अदालतों में चल रही है। इसके अलावा प्रतीक घुले, कृष्णा आंधळे और महेश केदार के खिलाफ हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, दंगे के मामले, जान से मारने की धमकी, अपहरण और अतिक्रमण जैसे कम से कम 5 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसके साथ साथ 3 अभियुक्तों में जयराम चाटे के खिलाफ दंगे और हमले के 2 मामले अदालत में प्रलंबित है। सुधीर सांगले के खिलाफ अतिक्रमण, हमला और गैरकानूनी सभा का एक मामला न्याय प्रविष्ट है। तो वहीं पूर्व एनसीपी नेता विष्णु चाटे के खिलाफ जबरन वसूली का एक मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा इस मुकदमे की सबसे अहम कड़ी वाल्मीकि कराड़ के बारे में यदि बात करें तो उसके खिलाफ 15 आपराधिक मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, दंगा, गैरकानूनी सभा जैसे मुकदमे शामिल हैं। दरअसल ये सब वही किरदार है जिसको लेकर एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की मुसीबतें लगातार बढ़ी हुई है। वहीं वाल्मीकि कराड़ परली नगर परिषद के पूर्व नगर पालिका का अध्यक्ष है और वो महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे का कट्टर समर्थक है। यही नहीं, पिछले 10 सालों से वो परली निर्वाचन क्षेत्र का राजनीतिक प्रबंधन का प्रभारी भी रह चुका है। कहा जाता है कि जब से धनंजय मुंडे ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, तब से ही वाल्मीकि कराड़ उनके साथ किसी साय की तरह है। जिले के सभी सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों में वाल्मीकि कराड़ अक्सर देखा जाता है और यही वजह है कि धनंजय मुंडे का इस मामले से नाम जोड़कर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है।
दरअसल आरोप लगाए जा रहे हैं कि यदि मुंडे मंत्री बने रहे तो वो मामले में चल रही जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश धस ने तो मानो धनंजय मुंडे के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया हो। वो अपने ही सरकार के मंत्री पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और हर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आरोपों के चलते न सिर्फ सरपंच की हत्या को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है, बल्कि महायुति में भी दरार पड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। वहीं एक बार फिर भाजपा विधायक सुरेश धस ने मंत्री धनंजय मुंडे पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जून महीने में महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मीकि कराड और एक फर्म के अधिकारियों के बीच बीड़ में मुंडे के आवास पर ही जबरन वसूली के सौदे को लेकर अहम बैठक हुई थी। उन्होंने ये भी चुनौती दी है कि यदि उनकी ये जानकारी झूठी निकली तो हमेशा हमेशा के लिए वो राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी विधायक के आरोप और चैलेंज में यदि कोई सत्यता है तो निश्चित रूप से मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर एनसीपी ने पलटवार किया है। एनसीपी के नेता अमोल मिटकरी ने कहा कि महायुति में दरार की वजह सुरेश धस ही होंगे। वैसे आपको बता दें कि यह पूरा का पूरा मामला जुड़ा है पवन चक्की परियोजना संचालित करने वाली ऊर्जा कंपनी से वसूली से संबंधित, जिसको लेकर सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये देशमुख की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने एक पवन चक्की परियोजना संचालित करने वाली ऊर्जा कंपनी से पैसे वसूलने के प्रयास को विफल करने की कोशिश की थी। दरअसल इस मामले की शुरुआत 28 मई 2024 को हुई थी, जब विंड मिल कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया। वहीं कर्मचारियों को छोड़ने के बदले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और यह कहा गया कि अगर काम दोबारा से चालू करना है तो पैसे देने होंगे। आपको बता दें कि यह ऊर्जा कंपनी पवन चक्की परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करने वाली थी। इसी बीच 6 दिसंबर 2024 को सुदर्शन घुले की अगुवाई में कुछ लोग मस्साजोग गांव में स्थित उक्त ऊर्जा कंपनी की साइट पर पहुंचे, जहां कथित आरोपियों ने वहां पर मौजूद गार्ड और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। वहीं जब सरपंच संतोष देशमुख को इसकी सूचना मिली तो वो भी कुछ गाँव वालों के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों गुटों में जबरदस्त झड़प हुई। वहीं सरपंच संतोष देशमुख की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी घुले को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जब मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले जमानत पर बाहर आया तो उसने 9 दिसंबर की दोपहर को सरपंच संतोष देशमुख की स्कॉर्पियो गाड़ी रोककर उनका अपहरण कर लिया और फिर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या करके उनके शव को फेंक दिया। हत्या की वारदात के कुछ घंटों के बाद संतोष देशमुख का शव बरामद हुआ। वहीं इस मामले को लेकर जांच कर रही सीआईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। स्टेट सीआईडी की टीम ने संतोष देशमुख हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों को फिलहाल बरामद कर लिया है। इसमें 3.5 फीट लंबा गैस सिलेंडर पाइप है, जिसके चारों तरफ लोहे के तार लगे हुए हैं, नकल डस्टर है और इसके अलावा लकड़ी के डंडे भी हैं। पुलिस को इस बात का संदेह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल 9 दिसंबर को देशमुख को प्रताड़ित करने और उनकी हत्या करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहीं मृतक संतोष देशमुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर कुल 56 घाव के निशान थे। सीआईडी ने आरोपियों के मोबाइल फोन से एक वीडियो भी बरामद किया है, जिसमें उन्हें पीड़ित को पीटते हुए देखा जा सकता है। वहीं लोहे के तारों वाले गैस सिलेंडर के पाइप पर खून के धब्बे मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि इसका इस्तेमाल पीड़ित को पीटने के लिए किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 11 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद से लगातार मामले की जांच की जा रही थी। वहीं 10 दिसंबर से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरपंच देशमुख हत्याकांड में अब जातिगत मतभेद का एंगल भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सरपंच संतोष देशमुख मराठा समुदाय से आते थे, जबकि कथित हत्यारे वंजारी समाज से ताल्लुक रखते थे। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश धस, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे भोसले और मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीड में हुई इस घटना को लेकर सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि महायुति गठबंधन के विधायक भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महायुति गठबंधन में कई ऐसे विधायक हैं जो संतोष देशमुख के परिवार के समर्थन में हैं। धनंजय मुंडे को मंत्री पद से हटाने की मांग भी तेज हो गई है। बीते सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में वाल्मीकि कराड की पत्नी मंजिली कराड से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सीआईडी ने मंजिली कराड, उनके 2 बॉडीगार्ड
अजित पवार गुट के बीड़ जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ जांच की है। इसके अलावा पुलिस ने बीड़ के जिला अध्यक्ष संध्या सोनावने से भी पूछताछ की है। इस पूरे मामले में संध्या सोनावने और 3 अन्य की जांच सीआईडी कर चुकी है। इन लोगों से रविवार को तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा समय तक की पूछताछ की गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने बीड़ सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार बीड़ में भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अपनी आंखें मूंदे हुए है। कराड़ को राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त है। वडेट्टीवार ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में सरपंच देशमुख के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि बीड़ के सरपंच की हत्या मामले में शामिल सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम गुंडा राज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग कानून को अपने हाथों में लेने या निवासियों से जबरन वसूली करने की कोशिश करेंगे उन्हें सख्त परिणाम भुगतने होंगे। बहरहाल अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में आगे और क्या-क्या खुलासे होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि धनंजय मुंडे पर लग रहे आरोपों को लेकर सरकार आखिरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।